नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपन पढ़ चुके हैं, हड़प्पा नगर के बारे में अपन जानकारी ले चुके हैं। आज जिस नगर के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो है मोहनजोदड़ो। साथियों, जहां से वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण अगर विश्व में किसी जगह से मिलता है तो वो है मोहनजोदड़ो। आज अपन मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और क्लास को लाइक करना। ये जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला या मुर्दों का बाटा। साथियों, ये जो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला या मुर्दों का बाटा, ये सिंध भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? सिंध भाषा का शब्द है। सिंध भाषा का क्या है? शब्द है। साथियों, मोहनजोदड़ो की जो उपनाम है, अपन बात करेंगे ये जो मोहनजोदड़ो है उसके उपनाम की। इसके यानी कि सिंध का बाग, सिंध का नकलीस्तान, रेगिस्तान का भाग। क्या है? रेगिस्तान का भाग। स्तूपों का शहर। स्तूपों का क्या है? शहर। साथ ही ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध का पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसकी खोज की अगर अपन बात करें, ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज तो 1922 में राकलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राकलदास बनर्जी ने। तो साथियों, मैं एक बार इसका आपके बारे में बता दूं ताकि अपन आगे बढ़े। साथियों, जो मोहनजोदड़ो है उसका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यानी सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला या मृतकों का बाटा या मुर्दों का बाटा कहते हैं। इसका जो नाम है मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंध भाषा में है मुर्दों का टीला, मुर्दों का बाटा, है ना, या मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कह सकते हो आप, या मुर्दों का कह सकते हो। साथियों, ये कौन सी भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो के उपनाम की अगर अपन बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो उपनाम है वो है सिंध का भाग, सिंध का नकली स्थान, सिंध का भाग, सिंध का नकली स्थान, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर। मतलब क्या है? सिंध का भाग, सिंध का नकली स्थान और रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर। ध्यान रखना साथियों, जो स्तूपों का जो शहर है वो कौन सी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहनजोदड़ो के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो रेगिस्तान का अगर भाग की अपन बात करें कि रेगिस्तान का भाग कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। और अगर अपन बात करें किसका, कि सिंध का भाग कौन है, तो है मोहनजोदड़ो। साथ ही जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, ये मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, कहाँ पे? जो पाकिस्तान में जो सिंध है उसके लरकाना जिले में। कौन से जिले में? लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर या दाहिने तट पर क्या है? स्थित है। साथियों, अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज 1922 में राकलदास बनर्जी ने की। तो साथियों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राकलदास बनर्जी ने की। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, अगर इसकी खोज की अपन बात करें तो इसकी खोज 1922 में राकलदास
बनर्जी ने की। किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो से सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर मिले। 7 क्रमिक स्तर मिले। कितने स्तर मिले? 7 क्रमिक स्तर मिले। मोहनजोदड़ो साथियों, जो मोहनजोदड़ो है वो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा व बसा। 7 बार उजड़ा व बसा। साथियों, जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है? 1930 में अर्नेस्ट मेके, 1930 में कौन? अर्नेस्ट मेके। और 1945 में व्हीलर, और 1945 में व्हीलर और 1965 में जॉर्ज डेल्स ने क्या किया? डेल्स ने उत्खनन किया। जो मोहनजोदड़ो है उसकी जो खोज है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। और मोहनजोदड़ो है जो सभ्यता है, तो मोहनजोदड़ो से किससे? मोहनजोदड़ो से सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर मिले। कितने? मोहनजोदड़ो से सभ्यताओं के 7 क्रमिक क्या मिले थे? स्तर मिले हैं। कितने? 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। बाढ़ के कारण, किसके कारण? बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा व बसा। मतलब यहाँ पे जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के कारण क्या है? जो मोहनजोदड़ो है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी में जो बाढ़ आई उसके कारण मोहनजोदड़ो 7 बार बसा, वो 7 बार उजड़ा। 1930 में, कब साथियों? 1930 में अर्नेस्ट मेके, साथियों 1930 में अर्नेस्ट मेके, और 1945 में व्हीलर। 1930 में अर्नेस्ट मेके और 1945 में व्हीलर, और 1965 में जॉर्ज डेल्स ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। तो ये ध्यान रखना साथियों, ये पूछते हैं कि कब कब किसने उत्खनन किया, तो वो थे 1930 में अर्नेस्ट मेके, और 1945 में थे व्हीलर, और 1965 में थे जॉर्ज डेल्स। साथियों, ये ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण कितनी बार उजड़ा और बसा? वो था 7 बार। और मोहनजोदड़ो से सभ्यताओं के कितने क्रमिक स्तर मिले? तो वो कितने मिले थे? 7। और खोज की अगर बात आ जाए तो किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में। कब की थी? 1922 में की थी। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है मोहनजोदड़ो में एक सबसे अलग एक स्थल मिला था, उसका नाम था वृहत स्नानागार। साथियों, क्या है कि सभ्यताएं तो बहुत हुई है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन अवशेष क्या था, क्या मिला था, वो था वृहत स्नानागार। जो स्नानागार है वो किले या दुर्ग में स्थित होता था। किसमें? किले या दुर्ग में स्थित था। और इसके क्या है कि जो स्नानागार था ना, स्नानागार में इसके उत्तर व दक्षिण पार्श्व में उतरने के लिए 9
9 सीढ़ियां बनी हुई थी, बनी हुई थी, बनी हुई थी। जो स्नानागार था ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग होता था। साथियों, जॉन जो मार्शल था ने कहा था यह तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का है। आश्चर्यजनक क्या कहा है? निर्माण का है। क्या कहा है? आश्चर्यजनक निर्माण का है। तो ये जो स्नानागार है ये 39 फीट तो क्या था? लंबा था, और 23 फीट, 39 फीट लंबा और जो 23 फीट चौड़ा, 23 फीट चौड़ा इंटू 8 फीट क्या था? गहरा। अगर अपन इसकी बात करें कि ये लंबा चौड़ा कितना था, तो 39 फीट तो ये लंबा था, 23 फीट चौड़ा था और 8 फीट क्या था? गहरा। स्नानागार की जो साइज थी वो क्या थी? 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट। तो मैंने ये भी लिख दिया है कि 39 फीट क्या था? लंबा, 23 फीट तक क्या था? चौड़ा, और 8 फीट क्या था? उसकी गहराई थी। किसकी? स्नानागार की। इसकी अगर अपन तुलना की बात करें तो डीडी कौशाम्बी थे। तुलना, व्रत स्नानागार की तुलना डीडी कौशाम्बी ने पुष्कर से की। पुष्कर से की। किससे की? डीडी कौशाम्बी ने इसकी तुलना किससे की? पुष्कर से की है साथियों। किससे की? पुष्कर से की है। अगर पूरे वर्ल्ड में, विश्व में वाटर प्रूफिंग का क्या पहला उदाहरण मतलब ये क्या है कि पूरे संसार में पहला उदाहरण था किसका? वाटर प्रूफिंग का। तो ये क्या व्रत स्नानागार से ही मिलता है। इसके निर्माण में बिट्टूमिन का यूज किया गया था साथियों। किसका? बिट्टूमिन का यूज किया गया था साथियों। ये क्या है कि जो मोहनजोदड़ो में सबसे मेन जिसे कह सकते हैं ना अवशेष, तो वो है वृहत स्नानागार। इसको याद रखना, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि पूरे मतलब संसार में या पूरे विश्व में वाटर प्रूफिंग यानी कि वाटर को रोकने का, क्योंकि ये स्नानागार था साथियों, नहाने के लिए बनाया गया था। तो जब उसके वाटर प्रूफिंग का मतलब है जल नहीं निकल पाता, मतलब जल एक जगह एकत्रित हो जाए और उसकी निकासी ना हो पाए, मतलब कहीं से भी झरे नहीं, निकले नहीं, तो वो था वाटर प्रूफिंग। यानी कि अगर वर्ल्ड में आज अपन कहते हैं कि हम बहुत सभ्य लोग हैं, तो आप और हमसे पहले ही लोग अपने से ज़्यादा सभ्य थे। तो वो क्योंकि देख लीजिए आप कि विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण क्या था? भारत स्नानागार। साथियों, मैं दोबारा इसका रिवाइज करवा दूँ ताकि अपन आगे बढ़ें। साथियों, मोहनजोदड़ो में भारत स्नानागार जो है वो किले या दुर्ग में स्थित था। कहाँ स्थित था? किले या दुर्ग में स्थित था। इसमें इसको बनाने के लिए बिट्टूमिन का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? बिट्टूमिन का यूज किया गया था या प्रयोग किया गया था। साथियों, इसकी लंबाई 39 फीट, 39 फीट तो लंबाई थी, 23 फीट क्या थी? चौड़ाई, और 8 फीट क्या थी? गहराई थी। साथियों,
इसके उत्तर व दक्षिण पार्श्व भाग में जो वृहत स्नानागार था उसके उत्तर और दक्षिण यानी पार्श्व यानी दोनों तरफ उत्तर या दक्षिण में क्या स्नानागार में उतरने के लिए, किसमें, स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर में और दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। क्या थी? 9 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये जो वृहत स्नानागार था इसका यूज क्या होता था साथियों कि जो धार्मिक उद्देश्य यानी कोई भी यज्ञ वगैरह कुछ भी होता था तो उसमें धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका यूज होता था। यानी जब भी धार्मिक प्रोग्राम होते थे तो धार्मिक प्रोग्राम में स्नान हेतु, किसमें, धार्मिक प्रयोगों में स्नान हेतु या नहाने के लिए इस वृहत स्नानागार का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। साथियों क्या है ये, अगर अपन बात करें कि इसकी तुलना जो वृहत स्नानागार था उसकी तुलना डीडी कौशाम्बी ने, किसने? डीडी कौशाम्बी ने किससे की थी? पुष्कर से। किससे की थी साथियों? पुष्कर से की थी। किसने की थी? डीडी कौशाम्बी ने। साथियों जो जॉन मार्शल है, कौन? जॉन मार्शल, ये तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का, मतलब जॉन मार्शल ने वृहत स्नानागार को तत्कालिक विश्व का क्या कहा है? आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। साथियों विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है। साथियों वृहत स्नानागार विश्व में वाटर प्रूफिंग का क्या है? पहला उदाहरण है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। क्या है? अन्नागार। मतलब मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी जो इमारत है वो क्या है? यहाँ का विशाल अन्नागार। तेईस मीटर, मतलब जो विशाल अन्नागार यहाँ मिला है वो क्या है? 45.71 इंटू 15.23 मीटर क्या है? लंबाई, इसकी लंबाई चौड़ाई है। साथ ये अन्नागार होते हैं ना साथियों, तो ये अधिकतर सभ्यताओं में या तो नदियों के तट पर या किले के बाहर होते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में किले के अंदर थे। साथियों जो विशाल अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो के अलावा अगर अपन बात करें तो हड़प्पा, लोथल व कालीबंगा से, हड़प्पा, लोथल व कालीबंगा से भी मिले हैं। साथियों ये मोहनजोदड़ो है ना, अगर यहाँ अपन सड़कों की बात करें, जो सड़कें थी यहाँ वो ग्रिड पैटर्न पर थी। ग्रिड पैटर्न पर थी। किस पर थी? ग्रिड पैटर्न पर थी। ग्रिड पैटर्न पर या समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। किसमें? मोहनजोदड़ो में। साथियों मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल अन्नागार। इसकी लंबाई चौड़ाई की अपन बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई थी 45.71 मीटर तो इसकी लंबाई थी, और 15.23 मीटर इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। ये क्या थी? लंबाई। साथियों अगर मैं बात करूं तो विशाल जो अन्नागार है, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो के अलावा हड़प्पा में, लोथल में वो कालीबंगा से भी मिले हैं। मतलब ये जो विशाल अन्नागार है ये हड़प्पा में भी मिला है, लोथल में भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। यहाँ क्या है साथियों, ये जो मोहनजोदड़ो में क्या था, अधिकतर सभ्यताओं में जो अन्नागार होते थे ये या तो नदियों के किनारे या किले से बाहर होते थे। तो या तो नदियों या किले के बाहर होते थे, लेकिन
जो मोहनजोदड़ो है ना साथियों, मोहनजोदड़ो में क्या है कि ये क्या थे, किले के अंदर, जैसे कि ये दुर्ग बना हुआ है, ये गेट हो गया, ये दुर्ग हो गया। अब अधिकतर जो अन्नागार थे, जैसे ये नदी निकली हुई है, तो इस नदी के किनारे या किले से बाहर कहीं पे भी हो सकते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या है, किले के क्या थे, किले के अंदर थे। किले के अंदर क्या थे, विशाल अन्नागार, विशाल क्या थे, अन्नागार। तो ये ध्यान देना, ये अपने एक दुर्ग का रूप माना है। और ये जो दुर्ग है, तो आप ऐसे समझो कि ये एक दुर्ग है, और दुर्ग से बाहर अधिकतर जो अन्नागार थे वो दुर्ग से बाहर होते थे, या तो नदी के किनारे या दुर्ग से कहीं पे भी हो सकते थे, लेकिन बाहर होते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या थे, ये जो विशाल अन्नागार थे, ये कहाँ थे, किले के अंदर थे। साथियों, मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी ना, वो ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी, या समांतर सड़कों का क्या था, यहाँ जाल बिछा हुआ था। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों, मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में दुर्ग या टीले पर पश्चिम भाग में दुर्ग या टीले पर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का क्या करवाया था, निर्माण, एक स्तूप का निर्माण करवाया, एक स्तूप का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। अतः इसे स्तूप टीला, अतः इसे स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर कहा गया। साथियों, पश्चिमी दुर्ग या टीले की खोज व्हीलर ने की, मतलब पश्चिमी दुर्ग या टीले की खोज किसने की थी, व्हीलर ने की थी। जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीले को पूर्वी टीले को HRVSDK क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जो पूर्वी टीला था उसको HRVSDK क्षेत्रों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था साथियों, मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक न होकर, शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी। साथियों, जो मोहनजोदड़ो है ना, मैं आपका दोबारा रिवाइज करवा दूं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में दुर्ग या टीले पर, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसके पश्चिमी भाग में जो दुर्ग या टीला था, उस पर एक शासक थे, कुषाण शासक, उनका नाम था कनिष्क। यानी कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, एक स्तूप का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अतः इसे स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर कहा गया। अतः इसे क्या कहा गया,
स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर कहा गया। पश्चिमी दुर्ग या टीले की खोज, अगर अपन बात करें जो पश्चिमी जो दुर्ग था, यानी जो पश्चिमी दुर्ग में ही तो कुषाण शासक ने क्या किया था, एक स्तूप का निर्माण किया था, और उस स्तूप के निर्माण को क्या कहा गया, स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर कहा गया। साथियों जो पश्चिमी दुर्ग या टीले की खोज की अगर बात करें कि जो पश्चिमी जो दुर्ग या टीला मिला उसकी खोज किसने की थी, तो पश्चिमी दुर्ग या टीले की खोज व्हीलर ने की। साथियों पूर्वी टीले, जो पूर्वी टीला है तो पूर्वी टीले को HR, VS, DK क्षेत्रों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया। साथियों मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी, देखो मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक ना होकर कैसी थी, राजतंत्रात्मक ना होकर कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी। तो जो अगर यहाँ की शासन व्यवस्था की बात करें कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो वो राजतंत्रात्मक ना होकर कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी। तो साथियों इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों अब मैं बात करता हूँ कि जो मोहनजोदड़ो से अन्य अवशेष जो मिले हैं, अन्य अवशेष की बात करेंगे अपन कि यहाँ से और क्या मिला है। तो साथियों यहाँ पे क्या है कि कांच से धातु की नर्तकी की मूर्ति और प्रस्तर धातु की योगी की मूर्ति, किसकी, प्रस्तर धातु की योगी की मूर्ति, या अपन इसको यह भी कह सकते हैं पुजारी की मूर्ति। अनुमान लगाया गया है कि वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे, तो या तो योगी की मूर्ति होगी या पुजारी की, क्योंकि पुजारी पूजा करते हैं और योगी ही ध्यान लगाते हैं। साथियों इसके अलावा जो ये थी ना, जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है कांस्य धातु की, ये 14 सेमी की थी। कितने की थी, 14 सेमी की है। साथियों ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों यूनिकॉर्न प्रतीक वाली, साथियों यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें मिली, 2 चांदी की मोहरें मिली, मतलब यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की क्या मिली थी, मोहरें मिली। सर्वाधिक भारी बटखारा, मोहनजोदड़ो से ही मिला, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो सर्वाधिक भारी बटखारा कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। साथियों मोहनजोदड़ो के मर्द बांडों पर कांच के समान ओपकारी की गई। मोहनजोदड़ो के मर्द बांडों पर कांच के समान, किसके समान, कांच के समान ओपकारी की गई। किसके समान की गई थी, कांच के समान क्या की गई थी, ओपकारी की गई थी। जो विश्व में ओपकारी का पहला उदाहरण है, मतलब विश्व में ओपकारी का पहला उदाहरण कहां पे है, मोहनजोदड़ो में है। साथियों यहां से मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय भवन मिला,
महा क्या मिला था? महाविद्यालय भवन। क्या मिला था? महाविद्यालय भवन। इसको पुजारियों का महाविद्यालय या कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा गया। साथियों जो अन्य अवशेष है उसमें अपन आगे और अन्य अवशेषों को भी लेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार इनका रिवीजन करवा दूं ताकि आगे बढ़ेंगे। साथियों यहाँ पे क्या है कि एक कांस्य धातु की क्या मिली थी? नर्तकी की मूर्ति। साथियों मोहनजोदड़ो से कांस्य धातु की यानी तांबा और टिन को मिलाकर क्या किस धातु का निर्माण होता था? कांस्य धातु का क्या होता था? निर्माण। तो यहाँ पे कांस्य धातु की क्या मिली थी? नर्तकी की मूर्ति, जिसकी जो अगर अपन बात करें वो कितनी बड़ी थी? तो 14 सेमी की थी। प्रस्तर धातु मतलब पत्थर, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। तो जो पत्थर था तो प्रस्तर धातु की या प्रस्तर की योगी की मूर्ति मिली है। किसकी? योगी की मूर्ति, या उसे अपन पुजारी की मूर्ति भी कह सकते हैं। साथियों यहाँ पे क्या मोहनजोदड़ो में यूनिकॉर्न प्रतीक वाली, मतलब साथियों जो मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो में कौन सी प्रतीक वाली? यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की क्या मिली थी? मोहरें। कैसी प्रतीक वाली थी? ये याद रखना, यूनिकॉर्न प्रतीक वाली थी, लेकिन किसकी थी? चांदी की मोहरें मिली है। सर्वाधिक भारी बटकारा, सर्वाधिक भारी मतलब ज्यादा मतलब वजन वाला, यह कह सकते हैं अपन। तो सर्वाधिक भारी या ज्यादा सर्वाधिक वजन वाला बटकारा कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। साथियों जो मोहनजोदड़ो था ना, तो मोहनजोदड़ो के मर्द भांडों पर, किस पर? मोहनजोदड़ो के मर्द भांडों पर कांच के समान ओपकारी की गई। मतलब कांच के जैसे कांच को अपन सजाते हैं ना, उस पर जो चित्रकारी की जाती है, वैसे ही कांच के समान मोहनजोदड़ो के मर्द भांडों पर क्या की गई थी? कांच के समान ओपकारी की गई। साथियों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि मर्द भांडों पर किसके समान ओपकारी की गई थी? कांच के समान। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड में ये ओपकारी का पहला क्या था? एग्जाम्पल था। मतलब जो ओपकारी की गई थी कांच के समान मर्द भांडों पर, उसका पहला क्या था? उदाहरण था ये विश्व में। साथ ही यहां से क्या था? एक महाविद्यालय भवन मिला है। क्या मिला है? महाविद्यालय भवन। इस महाविद्यालय भवन को पुजारियों का महाविद्यालय या कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स कहा गया। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स कहा गया। तो साथियों में इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। तो साथियों क्या है कि मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ या किसकी? पशुपति नाथ या शिव की मूर्ति मिली। मतलब जो मुद्रा पर अंकित थी, इसकी मूर्ति बनी हुई थी। किसकी? मुद्रा पर पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति बनी हुई थी। साथ ही इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां से सूती कपड़ा मिला। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? सूती कपड़ा मिला। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, क्या मिला था? हाथी का कपालखंड मिला है। सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड। वो कुंभकारों के 6 बट्टे, कुंभकारों के 6 बट्टे, यानी जो बट्टे मतलब जो कुम्हार जो बर्तन पकाते हैं ना, उनको बट्टे कहते हैं। जो
आओ लगाते हैं तो कितने थे? 6। वह कुंभकारों की बस्तियों के क्या मिले थे साथियों? अवशेष। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं साथियों। यहाँ पे गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी, सीपी की बनी हुई पटरी, सीपी की बनी हुई पटरी मिली है साथियों। घोड़े के दांत, वो घोड़े की मरण मूर्ति। मोहनजोदड़ो से साथियों घोड़े के दांत, इसके अलावा घोड़े की मरण मूर्ति, मतलब यहां से ध्यान रखना घोड़े के दांत भी मिले हैं, घोड़े की मरण मूर्ति भी मिली है। वो ऊंट की हड्डियां, वह ऊंट ऊंट की क्या मिली है साथियों? हड्डियां मिली है। गीली मिट्टी पर कपड़े के साग से, गीली मिट्टी पर क्या थे? कपड़े के साग से थे। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल, अंतिम स्तर पर क्या था? बिखरे हुए क्या थे? नर कंकाल थे साथियों। क्या थे? नर कंकाल थे। कुबड़दार बेल का खिलौना, कुबड़दार बेल का क्या था साथियों? खिलौना मिला है यहाँ पे। तो साथियों पहले अपन आगे और अवशेषों के बारे में बात करने से पहले इन अवशेषों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो साथियों मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर अंकित, मोहनजोदड़ो से क्या है? मुद्रा पर अंकित, मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर अंकित क्या थे? पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति, बनी हुई मूर्ति मिली। जो मुद्रा थी उस पर अंकित थी शिव की मूर्ति या पशुपतिनाथ की। यहाँ से सूती कपड़ा मिला। कैसा कपड़ा मिला? सूती कपड़ा। हाथी का क्या मिला है? कपालखंड। तो साथियों यहाँ सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड। कुंभकारों के 6 बट्टे, कितने? कुंभकारों के कितने थे? 6 बट्टे। और कुंभकारों की क्या थी? बस्तियां थी। यहाँ पे क्या साथियों? गले में गले हुए साथियों, यहाँ पे गले हुए तांबे के ढेर, किसके? तांबे के क्या मिले हैं? ढेर मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी, क्या मिली है? सीपी की बनी हुई पटरी। घोड़े के दांत साथियों, यहाँ पे घोड़े के दांत, घोड़े की मरण मूर्ति, वो ऊंट की हड्डियां मिली है। ध्यान देना घोड़े के दांत भी मिले हैं और घोड़े की मरण मूर्ति भी मिली है, वो ऊंट की हड्डी भी मिली है। गीली कपड़ी पर, गीली मिट्टी पर, किस पर? गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम स्तर पर, जो अंतिम स्तर था, तो अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नरकंकाल मिले साथियों। यहाँ पे क्या है? जो अंतिम स्तर पर जो बिखरे हुए क्या मिले? नरकंकाल। साथियों यहाँ से कुबड़दार, कौन सा था? कुबड़दार बेल का क्या मिला था? खिलौना। कुबड़दार बेल का क्या मिला? खिलौना मिला है। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। तो साथियों मोहनजोदड़ो से क्या है कि अन्य अवशेषों में बकरे के पीछे, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए, चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण, चित्रण मतलब फोटो, मतलब बना हुआ था ऐसा चित्र
कि वहाँ पे जो बकरा था, आगे बकरा था और बकरे के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में क्या था? चाकू। क्या था? चाकू था। 20 स्तंभों का भवन मिला। साथियों यहाँ पे 20 स्तंभों, 20 स्तंभों का क्या मिला? भवन मिला। 20 स्तंभों का क्या मिला? भवन मिला। मोरों पर सुमेरियन नावों का अंकन, जो यहाँ पे मोहरें मिली है तो मोरों पर क्या था? सुमेरियन, सुमेरियन नावों का क्या था? अंकन था। कौन सी नावों का अंकन था? सुमेरियन नावों का क्या था? अंकन था। चांदी का कलश व शिलाजीत। साथियों इसके अलावा यहाँ पे क्या है? चांदी का कलश मिला, चांदी का कलश एवं शिलाजीत मिली। चांदी का कलश एवं शिलाजीत मिली। तांबे की हेयरपिन, तांबे की, साथियों यहाँ पे क्या है? तांबे की हेयरपिन जो बालों में लगाते हैं ना, वो किसकी थी? तांबे की। सलाखा युक्त तलवारें, सलाखा युक्त, सलाखा युक्त साथियों यहाँ पे तलवारें मिली। कांच से निर्मित वैसे वो मेंढे की आकृतियां, कांच से युक्त वैसे की आकृति, आकृतियां मिली है कांच से युक्त। कौन सी? कांच से युक्त मिली है साथियों। यहां पे वृषभ मुद्रा मिली है। यहां पे साथियों क्या मिली है? वृषभ मुद्रा मिली है। सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति, सबसे ज्यादा कुएं कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो सर्वाधिक कुओं की क्या है? प्राप्ति है। पट्टेदार जल निकासी, साथियों यहां पे क्या है? पट्टेदार जल निकासी। जो जल की निकासी कैसी थी? पट्टेदार जल निकासी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त साथियों क्या है कि मोहनजोदड़ो से क्या है कि एक पत्थर की मूर्ति मिली। पत्थर की नृत्य करत, नृत्यरत मूर्ति मिली। क्या मिली? मूर्ति मिली, जिसे जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा। नटराज शिव कहा। तो जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा? नटराज शिव का। जो पत्थर की नृत्यकृत जो मूर्ति मिली है उसे जॉन मार्शल ने क्या कहा? नटराज शिव, नटराज शिव कहा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इसका रिवाइज करा दूं ताकि अपन और अन्य अवशेषों की तरफ चलें। साथियों मोहनजोदड़ो से बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का क्या था? चित्रण था। यहाँ से 20 स्तंभों का क्या मिला है? भवन। यानी 20 स्तंभ बने हुए हैं। 20 स्तंभों का क्या मिला है? भवन। यहाँ पे सुमेरियन नावों का क्या मिला साथियों? अंकन मिला है। जो सुमेरियन नावों का क्या मिला है? अंकन मिला है। चांदी का कलश
एवं यहाँ पे शिला चांदी का कलश मिला है, यहाँ पे शिलाजीत मिली है, वो तांबे की क्या मिली है, हेयर पिन, सलाका युक्त तलवारें मिली है, कांस्य युक्त भैंसे की आकृति मिली है। इसके अलावा यहाँ पे वर्षभ मुद्रा मिली है, क्या मिली है, वर्षभ मुद्रा मिली है। सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति हुई है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और जो जल निकासी थी वो कैसी थी, पट्टेदार जल निकासी थी। मोहनजोदड़ो से जो पत्थर की नृत्य मूर्ति मिली है उसे जॉन मार्शल ने क्या कहा, नटराज शिव कहा है कि ये एक नटराज शिव की प्रतिमा है। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो मोहनजोदड़ो है ना, उसमें चांदी के बर्तन में क्या मिला है, कपड़ा मिला है। इसके अलावा तांबे के उपकरणों को लपेटे हुए सूत का कपड़ा, वो धागा मिला। ये जितने भी जो मैं आपको अवशेष बता रहा हूँ ना साथियों, इनमें से प्रत्येक में से क्वेश्चन बने हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने सारे अवशेषों को लिया है, किसी को भी नहीं छोड़ा है मैंने। जो साथियों इसके अलावा जो KUR कैनेडी है साथियों, KUR कैनेडी साथियों, KUR कैनेडी ने मोहनजोदड़ो के कंकालों से, KUR कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले हैं। किसको मिले हैं साथियों, KUR कैनेडी को क्या मिला था, मोहनजोदड़ो की जो कंकाल थे, कंकाल से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं साथियों। जबकि व्हीलर ने नर कंकालों के आधार पर संगार का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था साथियों। संगार का सिद्धांत दिया। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, ये ध्यान देना। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिला है साथियों। जो क्या है कि जो मोहनजोदड़ो है ना, अगर इसमें मकानों की बात करें अपन, तो मोहनजोदड़ो मकान पक्की ईंटों के बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, पक्की ईंटों के बने हुए हैं। एक प्रसिद्ध मोहर मिली है, उस मोहर पे क्या थे कि अग्रभाग पर योगी की मूर्ति और पश्चिम भाग पर वर्षभ की आकृति अंकित है। मतलब जो एक मोहर मिली जिस पर अग्रभाग पर शिव, वो पश्चिम भाग पर बैल अंकित है। ये ध्यान देना कि जो अग्रभाग था उस पर तो शिव और पश्चिम भाग पर क्या था, बैल अंकित था। साथ ही एक वेरी इंपॉर्टेंट
है इसमें वो कि सर्वाधिक मोहरें, मैं बात करूं कि सर्वाधिक मोहरें, अगर सर्वाधिक मोहरें की बात करें तो सर्वाधिक मोहरें साथियों मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और यह भी ध्यान रखना, ये तो है सर्वाधिक मोहरें तो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा पूछे कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें, अंतर है साथियों दोनों में, सर्वाधिक मोहरें तो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। तो साथियों में इसका आपको रिवीजन करवा दूं। साथियों जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो में जो मकान बने हुए थे, तो मकान किसके बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए हैं। यहाँ पे जो अन्य विशेष जो मिले हैं उनमें चांदी के बर्तन में, किसमें, चांदी के बर्तन में कपड़ा मिला। क्या मिला था, चांदी के बर्तन में क्या मिला था साथियों, कपड़ा मिला। तांबे के उपकरणों को, जो तांबे के जो उपकरण थे, उन तांबे के उपकरण थे, जैसे ये तांबे का उपकरण हो गया, तो इस तांबे के उपकरण के ऊपर सूत के कपड़ा, सूत जो होता है धागा, तो उस सूत का जो धागा था उसका एक कपड़ा बना हुआ था। तो तांबे के उपकरण को किस में लपेटे हुए थे, सूत के कपड़े, तांबे के उपकरणों को लपेटे हुए सूत का कपड़ा, वो क्या मिला था, धागा मिला है। साथियों एक इतिहासकार है, उनका नाम है KUR कैनेडी। KUR कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों, साथियों KUR कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से, मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले हैं। साथियों KUR कैनेडी को मोहनजोदड़ो के नर कंकालों से कौन सी बीमारी के साक्ष्य मिले हैं, मलेरिया के, किसके, मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले हैं। जबकि व्हीलर ने नर कंकालों के आधार पर संगार का सिद्धांत दिया था। साथियों यहाँ पे तो जो KUR कैनेडी है उनको तो कौन सी बीमारी का साक्ष्य मिला है, मलेरिया का। लेकिन जो व्हीलर थे, व्हीलर को जो नरकंकाल थे उनके आधार पर कौन सा सिद्धांत दिया था, संगार का सिद्धांत दिया था। ये ध्यान देना कि जो कब्रिस्तान है ना साथियों, मतलब मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और यहाँ पे एक मोहर मिली जिसके अग्रभाग पर शिव और पश्चिम भाग पर बैल अंकित है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली। अगर सर्वाधिक मोहरों की बात करें तो वो कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरों की अगर अपन बात करें तो मिली है हड़प्पा सभ्यता से। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी क्लास का समापन करता हूँ। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों जय हिंद।